अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसके हमने फर्स्ट 8 पार्ट सॉल्व कर लिए। आज हम उसके लास्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 4 - 8 over 3x plus 1 is equal 3x square plus 5 over 3x plus 1। तो ये क्वेश्चन बटे में आ गया। सबसे पहले हमें इसका बटा खत्म करना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी और फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्टेप के मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे राइट साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू नजर आ रही है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को उस तरफ ले आती हूँ, x स्क्वायर वाली वैल्यू की तरफ। 3x square plus 5 over 3x plus 1, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस है, वहां पे जाके प्लस। 8 over 3x plus 1, यहाँ पे 4 प्लस है तो वहां जाके माइनस इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों बटों के नीचे 3x plus 1 है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। इसको हम हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3x plus 1 multiply 3x square plus 5 over 3x plus 1 plus 8 over 3x plus 1 multiply 3x plus 1 minus 4 multiply 3x plus 1 is equal 0 multiply 3x plus 1। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गया, ये भी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आंसर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 माइनस, अब ये -4 अंदर इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3s are 12x minus plus minus 4 1s are 4 is equal 0 multiply any value is equal to 0। तो 3x स्क्वायर, पहले हम x वाली वैल्यू लिख लेते हैं। 8 प्लस 5 आंसर आएगा 13। 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +9 इज इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया, तो हम इस 3 को हर टर्म पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय 3। 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 12x ओवर 3 प्लस 9 ओवर 3 इज इक्वल 0 ओवर 3। ये कटिंग हो जाएगा। यहां पे भी 3 एक बार 3 3 4 बार 12, 3 एक बार 3 और 3 3 बार 9, तो यहां पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल, वहां पे +3 है तो इस तरफ आके -3 होगा। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। तो वहां पे x का कोएफिशिएंट मेरे पास 4 है, तो मैं 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 2 आंसर आएगा। नाउ एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल -3 प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर है,
थर्ड का भी स्क्वायर है तो दरम्यान में 2a भी बनाते हैं, -2a और ये b। तो अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो 2 2s आर 4x, वापिस वो ही आ जाएगा मेरे पास, -3 प्लस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आएगा x। अब लास्ट नंबर दरम्यान में साइन ये वाला और होल स्क्वायर इज इक्वल, माइनस प्लस माइनस, सिंबल बड़ी वैल्यू का आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 1। अब हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल 1 का स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2 इज इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहता है, उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आंसर में प्लस माइनस लगाएंगे, अब 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा। अब हम आइदर और करते हैं और x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, आइदर और x इज इक्वल +1 + 2, x इज इक्वल -1 + 2, x इक्वल 2 + 1 3, x इक्वल प्लस माइनस होगा माइनस, सिंबल बड़ी वैल्यू का तो 1 आएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 3 and 1। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 × x + 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल 5a × 7x + 23a। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो 7 एज इट इज, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, दरम्यान में 2a प्लस 2a और ये b प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल, अब 5a को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, 5 7s are 35 ax प्लस 1 15 a और a स्क्वायर आएगा, 7 × x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 ax प्लस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और इक्वल 0 कर देते हैं, यहां आके ये दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, इज इक्वल 0। इस 7 को ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 7x² प्लस 28ax प्लस 28a² प्लस 3a² माइनस 35ax माइनस 115a² इज इक्वल 0। x के वाली वैल्यू मेरे पास एक ही है तो वो एज इट इज रहेगी, ax वाली दो वैल्यूज है मेरे पास, एक प्लस 28ax और एक माइनस 35ax। तो मैं माइनस करूं तो 28 माइनस 35 है तो माइनस आएगा 7ax। अब a स्क्वायर वाली तीन वैल्यूज है मेरे पास, 28 प्लस 3 31 माइनस 115 a स्क्वायर, आंसर आएगा माइनस 84 a स्क्वायर इज इक्वल 0। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाऊंगी, मैं लिखूंगी डिवाइड
each term by 7. 7x square over 7 minus 7ax over 7 minus 84a square over 7 is equal 0 over 7. यहाँ पे 7 और 7 कटिंग होगा, ये भी कटिंग होगा. 7 12 आर 84. आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर इज इक्वल 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया. अब मुझे कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और मेरे पास कांस्टेंट नंबर 12 ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल 12 ए स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2. तो x का कोएफिशिएंट मेरे पास a है. a मल्टीप्लाई 1/2, कटिंग कुछ भी नहीं हो रहा तो आंसर आएगा a/2. Now adding a/2 whole square on both sides. X square minus ax plus a/2 whole square is equal 12 a square plus a/2 whole square. फर्स्ट नंबर का भी स्क्वायर है, लास्ट का भी स्क्वायर है. 2a भी हम बना सकते हैं, -2a और ये b. तो देखें 2 और 2 कैंसिल होंगे तो हमारे पास -ax वापस वही आंसर आ जाएगा. इज इक्वल 12a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आएगा. फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, सिंबल माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास एक ही बटा है, उसके नीचे 4 है तो वही हमारा एलसीएम है. उसी को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो खाली ए स्क्वायर ओवर 4. 48 a square plus 1 a square 49 a square over 4. अब हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. x minus a/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 49 a स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर रूट. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. x माइनस a/2 इज इक्वल 49 7 का स्क्वायर है, a का ऑलरेडी स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है तो मैं इन सबका होल स्क्वायर बना रही हूँ. 7a/2 होल स्क्वायर, ये इनका स्क्वायर रूट. अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आंसर में हमारे पास प्लस माइनस आएगा. 7a/2 x माइनस a/2. तो स्टूडेंट्स, अब हम माइनस a/2 को राइट साइड पे ले आते हैं. x इज इक्वल प्लस माइनस 7a/2 प्लस a/2. अब हम आइदर और करेंगे और x के आंसर्स फाइंड करेंगे. आइदर और x इज इक्वल प्लस 7a/2 प्लस a/2. x इज इक्वल
-7a/2 प्लस a/2। दोनों का नीचे बटा सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज को 1/में कर लेते हैं। 7a + 1a 8a/2, x इज इक्वल 2 1s are 2, 2 4s are 8। मेरे पास आंसर आएगा 4a। इस साइड पे -7a + a/2, x इज इक्वल -6a/2। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो मेरे पास आंसर आएगा -3a। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 4a एंड -3a। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, ax² + bx + c = 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करके मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करूंगी। सबसे पहले मुझे x के का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ पे a है तो मैं उसको हर टर्म पे डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड ईच टर्म बाय a। तो ax² over a plus bx over a c over a is equal 0 over a। कटिंग हो जाएगा तो x² plus bx over a plus c over a is equal 0। अब हम इस कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। bx over a is equal -c over a। अब हम x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। मेरे पास x का कोफिशिएंट है b/a, तो मैं 1/2 को x के कोफिशिएंट b/a से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ कटिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा, आंसर आएगा मेरे पास b/2a। Now adding b/2a whole square on both sides, x² plus bx over a plus b/2a square is equal -c over a plus b/2a square। तो डियर स्टूडेंट्स, x का भी स्क्वायर है मेरे पास, थर्ड वैल्यू का भी स्क्वायर है b/2a स्क्वायर। दरम्यान में मैं 2a भी बनाऊंगी अब, प्लस 2a और b में मेरे पास आएगा b/2a। तो ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो bx/a ही मेरे पास वो बिट वाली वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल -c over a प्लस मैं b का स्क्वायर खोलूंगी तो b² आएगा ओवर 2a का स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर 4a² आएगा। यहाँ पे x लास्ट वाली वैल्यू, साइन ये वाला, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे एलसीएम मेरे पास आएगा 4a², जिसको मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक a से कैंसिल होगा, तो बाकी 4a मेरे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा -4ac प्लस b² ओवर 4a²। अब नेक्स्ट ये दोनों ऐड नहीं होंगे, तो
अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि स्क्वायर को खत्म कर सकें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर और ये उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल, मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेती हूँ और माइनस वाली बाद में, ओवर 4a स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल, यहाँ पे b का तो स्क्वायर है लेकिन ये उसके साथ 4ac माइनस हो रहा है, 4 2 का स्क्वायर बनता है लेकिन a और c का स्क्वायर नहीं है, इसलिए कटिंग तो नहीं होगी, हम इनको सेपरेट स्क्वायर रूट दे देते हैं। 4 2 का स्क्वायर है और a का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों का होल स्क्वायर बना देते हैं और इनको सेपरेट स्क्वायर रूट दे देते हैं। x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कांस्टेंट नंबर का कैंसिल हुआ है तो आंसर में प्लस माइनस आएगा, ओवर 2a। अब हम इस b ओवर 2a को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, दोनों का बटा सेम है तो अब हम इनको a की बटे में लिखेंगे। हम इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और ये प्लस माइनस वाली वैल्यू को दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और वो खत्म नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लिखते हैं दिस इज known as क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया जिसको यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे।